बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई और बहनों को दासी का प्यार भरा सत्साहिब। सत्साहिब भाई और बहनों, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की विशेष दया रहम आशीर्वाद से दासी लाइव आई। भाई बहनों, लाइव का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा। जो वीडियो अभी 2-3 दिन पहले बहुत वायरल हुआ 90 डिग्री न्यूज चैनल से, और जो न्यूज चैनल वाले जो भाई हैं प्रवीण अहलावत, उन्होंने बताई इन सतलोक आश्रम वालों की सच्चाई। और भाई बहनों, वो भाई ने जो सच्चाई बताई ना, प्रवीण जो 90 डिग्री न्यूज चैनल वाला भाई है, उसने बिल्कुल सच्चाई बताई है, सच्चाई इन आश्रम वालों की। क्योंकि आप लोग हम सत्संगति वाले भाई बहनों पे यकीन नहीं करते थे। जो पवन भगत जी बताते थे उस पे आप लोग भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस भाई को निमित्त बनाकर सच्चाई बुलवाई। इससे इसकी हैसियत, ये भाई जी की इतनी हिम्मत नहीं थी ये सच बोल दे, लेकिन परमात्मा ने बुलवाया सच। क्योंकि जो परमात्मा कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यदि जो व्यक्ति सच्चा होता है, चाहे वो सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ा हुआ हो और या ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन यदि वो सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है तो परमात्मा उसके साथ रहता है। मालिक की वाणी है, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। उसके हृदय परमात्मा, उसके हृदय में स्वयं निवास करते हैं। तो ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात ये भाई जी के साथ थे उस टाइम। जिस टाइम ये भाई ने सतलोक आश्रम वालों की सच्चाई बताई, उस टाइम ये भाई के पास स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, पूरी कायनात का परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी विराजमान थे। इसीलिए इन्होंने सच्चाई बताई। और आप सब आश्रम वाले भाई बहनों से प्रार्थना है हमारी हाथ जोड़कर कि वीडियो को देखिए और सच्चाई से परिचित होइए, और ये आश्रम वाश्रम छोड़िए। घर में बैठकर ज्ञान को आधार, गुरु को भगवान और घर को आश्रम बनाकर सतभक्ति कीजिए, तभी मोक्ष होगा। हम कोई बहका नहीं रहे भाई बहनों। ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से सही और गलत की पहचान कीजिए आप लोग खुद। राग द्वेष छोड़ दीजिए। कोई गलत नहीं बता रहा, पवन दास गलत नहीं है। वीडियो देखिए, प्रमाण देखिए। ये आश्रम वाले बकवास करते हैं, बकवास। दासी बस प्रार्थना यही करेगी कि आप सब भाई बहन, दासी ने टाइटल में, वीडियो के टाइटल में लिंक डाल रखी है 90 डिग्री न्यूज चैनल वाले भाई की, तो आप सब भाई बहन देख सकते हैं। उस भाई ने एक एक से प्रमाण देकर बताया है आश्रम वालों की सच्चाई, प्रमाण देकर। आप पवन भगत जी के वीडियो नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए, लेकिन इस भाई का तो देखिए। ये तो न्यूज चैनल वाला है और एक जगत से है, कोई साथ संगति से नहीं जुड़ा ये भाई। फिर भी इन्होंने सच्चाई दिखाई। तो आप सब भाई बहनों का फर्ज है कि देखिए, खुद पहचान कीजिए, सही गलत छांटिए और परमात्मा की सत भक्ति कीजिए। ना किसी से राग द्वेष कीजिए, ना कुछ। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं भाई बहनों, आगे आपकी मर्जी है। साफ कह रखा है इस भाई ने, प्रवीण अहलावत भाई ने, कि जो आश्रम वाले हैं ना, वो संत रामपाल जी के नाम पे कुछ और करते हैं। और ये व्यवस्था, जो ये व्यवस्था हो रही है ना सम्मान के नाम पे, ये संत रामपाल जी का परिवार कर रहा है, कलयुगी परिवार। ये गांव वाले नहीं कर रहे कोई सम्मान वम्मान, ना वो एक पैसा दे रहे, 1 रुपया नहीं दे रहे, वो तो फुटी कौड़ी भी नहीं। इतना ही पैसा होता उनके पास, उन गांव वालों के पास, तो वो खुद ना पानी निकाल लेते अपने गांव का, क्यों किसी का सहारा लेते।
फालतू में क्यों सम्मान करते? खुद ना पानी निकाल लेते? क्या संत रामपाल जी की जरूरत पड़ती उनको? लेकिन संत रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है, उनके जेल जाने का वास्तविक कारण भी वही है। और ये संत रामपाल जी के नाम पे पूरा फ्रॉड चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। आप लोग जागिए, ज्ञान को सुनिए। संत रामपाल जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब आश्रम वालों का मनमाना आचरण है, उनके कलयुगी परिवार का। तो आप भाई बहन परमात्मा जी के सत्संग सुनिए, फिर सही गलत की पहचान आप खुद ही कर सकते हैं। और सबके वीडियो देखिए, कोई रोक नहीं है जे आप देख नहीं सकते वीडियो। पवन भगत जी का नहीं देख सकते, नकली धर्म गुरुओं का देखते तो हो। दिन में पता नहीं कितने वीडियो देखते हो आप लोग। शॉर्ट वीडियो तो कितने आते हैं, गंदे अच्छे सब तो आते हैं भाई, हंसी वाले आते हैं, कुछ भी आते हैं, शॉर्ट वीडियो आते हैं, वो तो आप देखते हो। उसमें आपका नाम खंड नहीं होता। फालतू की बकवास देखते हो। और पवन भगत जी का वीडियो देखने से नाम खंड हो जाता है। कोई नहीं, एक बार ही नाम खंड होगा। वैसे भी इस आश्रम में ना बिजनेस चल ही रहा है, कुछ पैसे दो और नाम शुद्ध करवा लो। तो एक बार ही वीडियो तो देखिए पहले, फिर देख के फिर नाम शुद्ध करवा लेना। कम से कम सच्चाई का पता तो चलेगा आप सबको। बस दासी यही प्रार्थना करेगी, परमात्मा की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर हुई जो ये भाई ने सच्चाई के सामने अडिग होकर खड़े रहे। और अब आश्रम वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रवीण अहलावत भाई है, इनसे सच्चाई सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने बुलवाई। और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आश्रम वाले ना ये दुनिया। परमात्मा कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना ये पैसे देके किसी को खरीद पाएंगे। आश्रम वाले भाई कितने ही पैसे इकट्ठे कर लो, एक संत को, एक भगत को, एक सच्चे इंसान को कभी नहीं खरीद सकते आप। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा की दया से भाई बहनों एक परमात्मा का महिमा शब्द करेंगे। लाइव की दया मालिक ने की थी तो। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। जागिए आश्रम वाले भाई बहनों और परमात्मा की महिमा कीजिए, ताकि परमात्मा खुश होंगे और जल्द ही जेल से बाहर आने की दया करेंगे। क्योंकि वो आप लोगों की मर्यादा जो आप लोग तोड़ रहे हो ना, इसी के चलते वो जेल में बैठे हैं। वेट कर रहे हैं आपके सुधरने का, कि आप सुधर जाओ कम से कम, तो फिर परमात्मा आ जाए। सतगुरुदेव जी की जय हो। जगत वाले भाई बहनों के सबके लिए छोटा सा संदेशा है मालिक के शब्द के माध्यम से। सतगुरुदेव जी की जय हो। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंभा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंभा, कब लग खैर मनावेगा। आज मैं तेरे घर ने घेर, तू राम कहन ना पावेगा। हाँ आज मैं तेरे घट ने घेर, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा।
काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ही खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांध्या जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। हाँ, लाल खंभ से बांध्या जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्या ढका रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्या ढका रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्या ढका रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्या ढका रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, सच्चाई भाई बहनों, परमात्मा इस शब्द के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि समय रहते परमात्मा की शरण में आ जाइए। राम की शरण में आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। राम का मतलब परमात्मा, अविनाशी परमात्मा से। राम का मतलब होता है अविनाशी परमात्मा। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी नहीं, वो तो एक विष्णु जी के अवतार थे, ना कि पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा वास्तव में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा।
नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। समय रहते भगवान जी की शरण में आ जाइए, क्योंकि यदि एक बार परमात्मा धरती से चले गए ना, फिर कोई फायदा नहीं है उनके मंदिर बनाने का, उनकी फोटो को पूजने का, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अभी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी परमात्मा सशरीर धरती पर प्रकट है। परमात्मा कहते हैं बालू की भीत पवन का खंभा कब लग खैर मनावेगा। ये एक मिट्टी का शरीर, जो 5 तत्व का शरीर, जिसमें हम श्वास के द्वारा मतलब जो हम लोग जीवित हैं पवन के द्वारा। परमात्मा कहते हैं कब तक तेरा है, कब तक इसमें खैर मनाएगा, कब तक इसको अपना समझेगा। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कह ना पावेगा। जब यमराज आएंगे ना प्राण लेने, तब तुम राम भी नहीं कह पाओगे। एक शब्द किसी से बताने का चांस तक नहीं मिलता, मुंह तक, जबान तक नहीं खुलती। परमात्मा कहते हैं इतना सा भी सांस नहीं मिलेगा तुमको एक्स्ट्रा। जिस दिन तुम्हारे ये गिनती के सांस पूरे हुए, उस टाइम तुमको एक भी श्वास नहीं मिलेगा फिर, कि तुम सामने वाले से अपने अंदर की बात बता सको, अपनी तकलीफ भी नहीं बता पाओगे। जब यमराज प्राण निकालते ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब क्या करूं? फिर आप लोग किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे भाई बहनों। इसलिए परमात्मा कहते हैं समय रहते भक्ति कर लीजिए, ताकि प्राण भी आराम से निकल जाएंगे, इतना कष्ट नहीं होगा। मोक्ष जिनका होगा उनका तो होगा, और जो भाई बहन यदि परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे उनका तो मोक्ष होगा, परमात्मा ने कह रखा है। लेकिन जिनको यदि इस लोक में रहना है और सुखी रहना है, वो भी इन्हीं की भक्ति से होंगे, वरना कष्ट से फिर कोई नहीं बचा सकता भाई बहनों, कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा कहते हैं काल बलि तेरे सिर पे बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। ये काल हमारे सिर पे 24 घंटे बैठा रहता है, कब इनके सांस पूरे हो और कब ये मेरा भोजन बने। वो तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की बहुत बड़ी दया है। और बहुत से साथ संगति वाले भाई बहनों में ऐसे चमत्कार हैं जो परमात्मा ने उनकी सांसें बढ़ाई हैं। पता नहीं कब के कितने भाई बहनों का जो है ना शरीर छूट जाना था, पर मालिक ने भक्ति के लिए उनकी सांसें बढ़ाई। परमात्मा कहते हैं जिनके भरोसे तुम इतना अहंकार करते हो, माता पिता सब, ये कोई नहीं तुम्हारा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक नाता, अंत समय सब 12 बाटा। जब मरने का टाइम आता है तो साथ में कोई नहीं जाता, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। फिर परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि कोई नहीं, इनको छोड़ के नहीं भगना, कि अभी हमारे साथ ही नहीं है तो इनको छोड़ के भग जाए या कुछ ऐसा नहीं। परमात्मा ने कहा कर्म योगी बनो, हठ योगी नहीं। हठ नहीं करना कि नहीं छोड़ के भग गए। रहते सहते ज्ञान आधार से परमात्मा की भक्ति से इन लोगों से आस्था हटानी है, माता पिता सबसे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब काल हमें लेने आएगा, जो भक्ति नहीं करते उनको, जो भक्ति करेगा उनको तो परमात्मा लेके जाएंगे अपने धाम। और जो भक्ति नहीं करते उनको जब काल लेने आएगा ना, काल बलि यमराज, तब माता पिता नहीं छुड़वा पाएंगे उससे। इसलिए परमात्मा कहते हैं माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। बस खड़े खड़े देखते रहेंगे, रोते रहेंगे, बस कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। फिर परमात्मा कहते हैं धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। आश्रम वाले भाई बहनों सुन लो, परमात्मा कह रहा है धर्म राज तेरा लेखा लेगा। तुम्हारे जितने भी कर्म है ना परमात्मा लिख रहा है। फिर पूछेगा उधर जब जाओगे ना धर्मराज के दरबार में, फिर पूछा जाएगा भाई बोलो कितना बिजनेस किए थे संत रामपाल जी के नाम से, परमात्मा के नाम से बिजनेस किए थे। भोले भाले भक्तों के दान का पैसा, उनके खून पसीने की कमाई को खाया तुम लोगों ने, उड़ाया। तुम्हारा क्या हाल होगा भाई बहनों, क्या हाल होगा। समय रहते माफी मांग लेना परमात्मा से, अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो। वहां क्या हाल होगा, परमात्मा कहते हैं लाल खंभ से बांधा जाएगा।
बिन सतगुरु कौन छुड़ावेगा। फिर दिया लिए तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जावेगा। दिया लिया, जो आप लोग, जो हम भाई बहन परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो जाएंगे, हमारे साथ अच्छे कर्म जाएंगे, दूसरों की मदद करना। वैसे तो परमात्मा ने कब बताया कि गुरु के बिना कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो वर्तमान में गुरु जी के जो आदेश है वो सत्संग है, और उसके अनुसार हमको ज्ञान को आधार बनाकर ही, मतलब जो भी किसी की मदद करना है या कुछ भी करना, वो सब ज्ञान आधार से करना है। वो हमारे साथ जाएगा, हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पावेगा। वैसे तो जैसा जो करेंगे वो भोगेंगे, परमात्मा कह रहे हैं। और आश्रम वाले भाई बहन भी यही मतलब जो है डायलॉग मार देते हैं कि जो जैसा करेगा भोगेगा। यदि आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर गलत करेंगे तो वो खुद भोगेंगे। लेकिन भाई उसमें साथ भी तो आप संगत दे रहे हो ना, संगत वाले भाई बहन दे रहे हो ना, बराबर के भागीदारी बन रहे हो ना। परमात्मा कहते हैं नशा करने वाला और नशा में सहयोग करने वाला दोनों बराबर के दोषी हैं। वैसे आप आश्रम वाले जो कोऑर्डिनेटर गलत कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का कलयुगी परिवार जो गलत कर रहा है, उसमें जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी संगत है और जो दान देती है, वो सब बराबर का दोषी है। तो परमात्मा कहते हैं लोहे के पीछे, गेहूं के पीछे घुन पिसता है और लोहा के पीछे निहाई कुटती है। मतलब जब लोहे को जिस भी धातु में रख के पीटा जाता है ना, वो नीचे वाले को भी पीटना पड़ता है लोहे के पीछे। वैसे ही संगत को भी, जो आश्रम वाले कर्म कर रहे हैं ना, उसके पीछे जो संगत है और जो उसका साथ दे रही है, वो बराबर का दोषी है। और भुगतना तो सबको पड़ेगा। और अगर समय रहते सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से माफी मांग लोगे भाई बहनों, तो परमात्मा दया कर देंगे। और क्या है। देखो भाई, जो भी हो आप पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की सत्संग सुनिए। आपने ना गुरु जी को ना भगवान तक नहीं माना। भगवान, यदि आप भगवान मान लेते तो किसी के सामने जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। और आप क्या कर रहे हो, गुरु जी से माफी नहीं मांगी पवन ने, वो आपको दिखा के थोड़ा नहीं माफी मांगेगा। परमात्मा और आत्मा का संबंध होता है। वो किसी, हम ऐसे लाइव में आके माफी मांग लें और हमारी आत्मा से, हम आत्मा से शर्मिंदा नहीं है, तो फिर क्या मतलब। दुनिया को थोड़ा दिखाना है। माफी मांगनी तो अपने परमात्मा के सामने माफी मांगेंगे गलतियों की, और डेली मांगते हैं। कोई नहीं भाई, जिसे समझना, परमात्मा कहते हैं एक ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। जिसे समझना होगा वो समझ जाएंगे। जिन भाई बहनों को जागना होगा, जिनकी आंखें खुलनी होगी, वो न्यूज वाले 90 डिग्री न्यूज वाले भाई का वीडियो देख के खोल लेंगे और जाग जाएंगे। और जिनको नहीं जागना, वो कुछ भी कर लो, उनको नहीं। परमात्मा कहते हैं ना कि पत्थर में सिर मारने से सिर में ही तकलीफ होगी। इसलिए जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे, और जिनको समझना है वो समझ जाएंगे सच्चाई देख के। बाकी इससे ज्यादा तो कुछ कहना ही नहीं हमको। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप ध्यान से एक बार वीडियो देखिए पहले। और सच्चाई के लिए फिर वो, जब कोर्ट में आमना सामना होना ही था पवन भगत जी का और गुरु जी का, जब गुरुद्रोही के मुकदमे पे, तो ये आश्रम वालों ने गुंडे भेजे थे ना, इतने सारे बसंत सैनी, ये लोग गुंडे भेजे थे। पेट्रोल पंप वाला हादसा, जिन लोगों को, जिनकी आंखें खोल नहीं रही होंगी, वो वीडियो देख के खोल लिए होंगे, और जिनको नहीं सुना वो तो बकवास करते रहेंगे। दासी बस प्रार्थना करेगी आप सब भाई बहन एक बारी 90 डिग्री न्यूज चैनल वाले भाई का वीडियो ध्यान से देखिए, आश्रम वालों की सच्चाई समझिए, और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की सत्संग सुनिए और भक्ति कीजिए अपने अपने घर में रहकर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भाई बहनों।